हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन। दोस्तों, आज है डे 23 और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ डे 23 में। तो कल आपने सीखा कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी प्रतिकूल हों, चाहे समय कितना भी ख़राब क्यों ना चल रहा हो, लेकिन कृतज्ञता के जादू से और आकर्षण के नियम के पावर से हम उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं और अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं, अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, चाहे वो अभी असंभव ही क्यों ना लगती हो। कितनी भी बड़ी से बड़ी इच्छाएं हों, हम उनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो आप में से किसी ने मुझे पूछा है कि मेरी शीर्ष इच्छा क्या थी जब मैंने लिस्ट बनाई थी। तो जो मेरी शीर्ष इच्छा थी वो थी फाइनेंशियल फ्रीडम, वर्क फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पास में इतना पैसा हो और इतना समय हो और मुझे अपने काम से भी उतना समय मिले जिससे कि मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं, मैं जो करना चाहती हूं वो कर सकूं। और जो और मैंने लिखा था वो मैंने लिखा था कि अपनी ग्रोथ और दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन। तो जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो ये अच्छे से जानते हैं कि मेरी तो ये इच्छाएं पूरी हो गई और पता नहीं कितने ही सारे मटेरियलिस्टिक गोल्स थे, कितनी सारी चीज़ें थी। उसमें से ये भी था मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ, और आप जो भी मुझे जानते हैं वो अच्छे से मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी जानते हैं। इसके अलावा एक मेरी इच्छा थी कि मैं यूट्यूब पर आऊँ। और जब मैंने ये लिखा था तब मुझे कुछ भी कोई नॉलेज नहीं था, टेक्निकल नॉलेज नहीं था, मैं नहीं जानती थी कि ये कैसे होगा, मैं कैसे यूट्यूब पर आऊँगी। लेकिन मेरी ये लिखने के 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल भी नहीं, 15 महीनों के अंदर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई। और वो भी उस टाइम पर जबकि पैंडमिक का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था और हम सब घर के अंदर थे। उस टाइम पर मुझे पहली बार यूट्यूब पर आने का मौका मिला क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में हूँ, तो हमारा बिज़नेस भी डिजिटल हो गया था। तो मैंने एक प्रोग्राम किया था पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस, और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ अपने मेंटर मिस्टर गुरशरण सिंह के प्रति जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और उसके बाद तो फिर बहुत सारे प्रोग्राम मैंने यूट्यूब पर किए और अब ये मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर आप जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारी इच्छाएं थी जो पूरी हुई और अभी भी वो लिस्ट ख़त्म नहीं हुई है ना। तो चलती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इस तरह से आप भी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं और एक दिन आप भी दूसरों को यही कहेंगे कि ये सचमुच काम करता है, कृतज्ञता का जादू। तो बनाइए अपनी लिस्ट और कीजिए प्रैक्टिस। तो अब हम बढ़ते हैं डे 23 की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। तो दोस्तों, ये संभव है कि आप सुबह सैर के लिए निकलें और एकदम बदले हुए इंसान बनकर लौटें, एकदम सम्मोहित, चमत्कृत। आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज का जो अभ्यास है वो हमें हम जिस जादुई हवा में सांस लेते हैं उसी को कृतज्ञता देने के बारे में है। तो दोस्तों, रोंडा कहती हैं कि अगर जब उन्हें ये आकर्षण का सिद्धांत या कृतज्ञता के जादू का पता नहीं चला था तो वो बोलती हैं कि अगर कुछ साल पहले, मतलब पता चलने के कुछ साल पहले मुझे अगर किसी ने कहा होता कि हवा को कृतज्ञता देना है तो जो व्यक्ति बोलता तो मुझे लगता कि ये उसका तो दिमाग सरक गया है, ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है, ये कैसे हो सकता है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसे धन्यवाद देना है। लेकिन जब उन्हें कृतज्ञता की ताकत का पता चला, उस जादू का पता चला, तो उन्होंने क्या किया कि जिन चीज़ों को वो ज़रूरी नहीं समझती थी, जिन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, उन चीज़ों में भी उन्हें चमत्कार नज़र आने लगे और उनकी ज़िंदगी जादुई ढंग से बदलनी शुरू हो गई। तो हम लोग भी अपनी छोटी सी दुनिया में छोटी छोटी समस्याओं से घिरे रहते हैं, लेकिन आज का ये जो अभ्यास है आपको सिखा देगा कि कितनी विराट व्यवस्था की है इस सृष्टि ने हमारे जीवन के लिए, और उसके बाद में आप मजबूर हो जाएंगे कृतज्ञ होने के लिए। तो दोस्तों, महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन कहते हैं कि ये जो पृथ्वी की और सूरज की दूरी है प्रकाश और गर्मी पाने के लिए, ये बिल्कुल सही अनुपात में है। जब हम हमारे सौर तंत्र को देखते हैं
तो हमें पता चलता है कि ये दूरी एकदम सही है और ये संयोग नहीं है। ये इस तरह से बनाई गई है कि जिससे हमें सही मात्रा में सही अनुपात में हमें गर्मी मिल सके, प्रकाश मिल सके। तो इसी तरह से इस सृष्टि में जो भी रचना की गई है वो इस तरह से की गई है कि पृथ्वी पर जीवन संभव हो। हम एक बहुत बहुत ही जादुई, बहुत ही अद्भुत शील्ड से घिरे हुए हैं इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी के चारों तरफ एक शील्ड है और उसके पार ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, यानी उसके पार तो जीवन ही संभव नहीं है। अब ये जो इतने सारी वनस्पति है, इतने सारे जो पेड़ हैं जो हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं, तो ये भी इस सृष्टि का ही एक सिस्टम है हमारे लिए प्राणदायी वायु ऑक्सीजन को देने के लिए, और ये भी कोई संयोग नहीं है। तो हमारा जो सौर तंत्र है वो इस तरह से तैयार किया गया है कि हम जहाँ पर हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर हम गैलेक्सी के किसी जगह पर होते तो हम रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। तो इस पृथ्वी पर इतना बड़ा सिस्टम, इतना विराट सिस्टम, इतनी विराट व्यवस्था बनाई गई है ना इस सृष्टि के द्वारा कि जिसमें हम जीवित रह सकें। अगर आप सोचेंगे तो वो भी सारी चीज़ें जो पूरी व्यवस्था पृथ्वी पर जीवन के लिए की गई है, ये सुंदर पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं, ये सुंदर ग्रह, तो इस पर इतनी सारी विराट व्यवस्थाएं की गई हैं कि जिससे हम यहाँ पर जीवित रह सके। तो आप जानेंगे कि ये सब कितना जादुई और ये सब कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। मतलब हम छोटी छोटी चीज़ों में लगे रहते हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी चीज़ें हैं और वो सबके सब बिल्कुल सही अनुपात में सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं हमें जीवन देने के लिए। तो वो सब बिल्कुल सही अनुपात में है और उसका अनुपात थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा हो जाए तो हमारा जीवित रहना संभव ही नहीं है। तो जब हम इस तरह से सोचते हैं और इस बारे में सोचते हैं तो दिल की गहराइयों से आभार निकलता है कि कितना बड़ा सिस्टम हमारे लिए, सृष्टि का सिस्टम हमारे जीवन के लिए काम कर रहा है। तो अब बताइए, आभारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और वैसे भी दोस्तों, जो प्राणवायु ऑक्सीजन है वो सर्वत्र व्याप्त है हमारे लिए, और उसके बगैर हम खाने के बगैर जीवित रह सकते हैं, पानी पिए बगैर भी कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन क्या कुछ सेकंड भी, कुछ पल भी हम बगैर सांस लिए रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तत्व है वो है सांस लेना। तो जब हम इस तरह से सोचते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं, सांस को अंदर खींचते हैं, तो सांस को अंदर खींचने के लिए उस समय ऑक्सीजन मौजूद होती है, और आज तक हमने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। तो अब सोचिए कि प्राणदायी वायु ऑक्सीजन हमारे लिए सर्वत्र व्याप्त है, और हमें उस समय सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस पता चली जब कोरोना का पीरियड था और बहुत सारे लोग पैसे देने के बावजूद भी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, और बहुत सारे लोगों ने तो अपनी जान गंवा दी। तो हम लोग तो ये दौर देख चुके हैं, तो इसलिए हमें मालूम है कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। तो इसलिए हमें हमारी प्राणदायी वायु ऑक्सीजन को कृतज्ञता देना चाहिए। और दोस्तों, जब हम हवा को भी देने लगते हैं, कृतज्ञता देने लगते हैं, तो हम और भी ऊंचे स्तर पे, और भी गहराइयों में पहुंच जाते हैं, कृतज्ञता की गहराइयों में पहुंच जाते हैं। तो सिर्फ ये प्राणदायी वायु ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि प्रकृति के कितने अनमोल उपहार हैं। मतलब हवा तो है ही है हमारे लिए, जो वायु है, ऑक्सीजन है, वो तो हमें प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है ही। इसके अलावा आप सोच कर देखिए, हम अपनी छोटी छोटी जो इच्छाएँ हैं, ये जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, हम सिर्फ अभी उन्हें धन्यवाद देते हैं, लेकिन थोड़ा सा और भी बड़ी सोच करके सोचिए कि प्रकृति ने हमें कितनी चीज़ें उपहार स्वरूप दी हैं। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि हम यहाँ पर जीवित रह सकें। तो आप सोचेंगे तो सूर्योदय, ये भी तो प्रकृति का उपहार है, सूर्यास्त ये भी उपहार है, और प्रकृति की समूचा सौंदर्य, और इसके अलावा पत्तियों पर पड़ी ओस की बूंदें, पक्षियों का कलरव, इसके अलावा सोचिए झरनों का मधुर संगीत, इंद्रधनुष, ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जिनके लिए हम आभार व्यक्त कर सकते हैं। तो जब इन सब चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं तो आभार को आप और भी दिल की गहराइयों से महसूस करने लगते हैं, और आभार को जितने दिल की गहराइयों से महसूस करते हैं
उतनी ही ज़्यादा आपके जीवन में समृद्धि आने लगती है। तो अब आज का अभ्यास में आपको क्या करना है, आज के अभ्यास में आपको सुबह के समय ही शुरू कीजिए। आप एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। और जब सांस लें तो कल्पना करें कि जो प्राणदायी वायु ऑक्सीजन है वो आपकी एक एक कोशिका के अंदर जा रही है और उन्हें पोषण दे रही है। और फिर जब सांस बाहर आए तो उस आनंद को महसूस करें। तो ऐसे 5 बार सांस लें, लंबी गहरी सांस, और देखें कि वो ऑक्सीजन आपकी पूरी सभी कोशिकाओं में स्प्रेड हो रही है। और सांस छोड़ें तो उस आनंद को अनुभव करें। 5 बार करने के बाद आप बोले कि उस जादुई हवा का धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ या जिसमें मैं सांस लेता हूँ, और आभार व्यक्त करें। और इस अभ्यास को आप दिन में अलग अलग मौके पर 5 बार करें। आप आँख खोल के भी कर सकते हैं, आँख बंद करके भी कर सकते हैं। आँख बंद करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा गहराई को महसूस करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, आप कुछ काम करते हुए भी कर सकते हैं, किसी भी मौके पर आप कर सकते हैं। तो इस अभ्यास को कम से कम 5 बार ज़रूर करें। कुछ ही सेकंड का समय लगेगा, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब डीपर में पहुंचा देगी, कृतज्ञता के तह में पहुंचा देगी। ये अभ्यास आप करके देखें। तो दोस्तों, आज आपको करना क्या है, आज आपको वही अपनी तारीफ़ में रात को सोते समय, रात को यानी सोने से पहले 10 लाइनें लिखनी है, क्योंकि आप हैं इस प्रकृति की अनमोल रचना। और ये कभी भी मत भूलिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ। और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में सेल्फ लव अफर्मेशन सुनना है। फिर उसके बाद में अपनी मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ना है, मुट्ठी में थामना ऐसे, और उस अच्छी अच्छी दिन भर में हुई घटनाओं के बारे में सोचना है, और जो घटना आपको सर्वश्रेष्ठ लगी हो उसे धन्यवाद देना है, और अपनी मैजिक रॉक को सिरहाने रखकर सो जाना है। फिर सुबह उठकर जो चीज़ें आपके जीवन में हैं, जिनके लिए आप आभारी हैं, उनको आभार देना है, और क्यों आभारी है ये भी लिखना है, और फिर धन्यवाद 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 लिखना है। और फिर तुरंत बाद ही इस अभ्यास को कीजिए। बाहर सैर पे जाए, आप खुली हवा में भी कर सकते हैं, या आपके लिए अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर आप बंद कमरे में भी कर लीजिए, लेकिन करिए ज़रूर, क्योंकि हवा तो हर जगह व्याप्त है। तो धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है दोस्तों कि अगर जब आप हवा को भी धन्यवाद देते हैं, मतलब ये तो सब प्रकृति के उपहार है ना, और जब आप प्रकृति के उपहारों को भी, हवा को भी धन्यवाद देने लगते हैं तो आप कृतज्ञता के उस स्तर पे पहुंच जाते हैं जहां पर से कोई भी चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट करना असंभव नहीं होता। यानी आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हर चीज़ आप पा सकते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा बगैर कोशिश किए, उतनी आसानी से आप पा सकते हैं। तो इस अभ्यास को कीजिए और रोज़ का हिस्सा बना लीजिए, हर दिन का हिस्सा। और साथ ही ये सब करने के बाद में कमेंट बॉक्स में डन लिखना मत भूलिएगा, डन ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो बहुत वैल्यूबल है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर आज के लिए मैं आपसे यहीं पर विदा लेती हूँ। धन्यवाद। आपका जीवन कृतज्ञता से भरपूर हो, समृद्धि से भरपूर हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।